कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 गणित कक्षा 7 के हम लोग जो है कि प्रश्नावली 4.3 का 2 से सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। जो है कि हम लोग एक में जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को हम लोग हल कर चुके हैं। अब हम लोग 2 से जितने भी इसमें क्वेश्चन दिया है सभी को हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। इसमें बोला है में बोला है निम्नलिखित को हल कीजिए। क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसमें क्या दिया है उसके हिसाब से हम लोग इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ए में बोला है अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है। आपको क्या करना है, इसमें आपको निकालना है न्यूनतम अंक आपको निकालना है। इसमें अधिकतम अंक आपको दे रखा है 87 और न्यूनतम आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। और इसमें ये भी बोला है कि जो 87 है ना, दुगुने के 7 जमा है तब जाकर 87 हुआ है। कन्फर्म नहीं है कि आपका अधिकतम अंक 87 है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले क्या किया जाता है, जो आपको निकालना है उसको क्या करेंगे, मानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है न्यूनतम अंक। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 2 है और यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। उसके बाद आपको लिखना है माना न्यूनतम अंक बराबर x है। आपको ये वाला मालूम नहीं है तो इसको क्या कर लेना है, मान लेना है कि न्यूनतम अंक बराबर क्या है, x। उसके बाद क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो आपका अधिकतम अंक है ना, न्यूनतम अंक का जो है कि दुगुना जमा 7 है। यानी इसके जो आपको अधिकतम यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे तो अधिकतम अंक बराबर हो जाएगा x गुना में यहाँ पे आपको बोला गया है कि यहाँ पे जो न्यूनतम अंक है कितना है, दुगुना जमा 7 है। इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे और जमा का मतलब होता है प्लस। इसमें प्लस क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। अब बराबर में आपको अंक कितना दिया है, 87। यहाँ पे लिख देंगे 87। यहाँ पे हो जाएगा 2 से गुना करेंगे x में हो जाएगा 2x और प्लस में 7 बराबर में 87। देन यहाँ पे 2x रह जाएगा बराबर में 87। आपका 7 प्लस में इधर का हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। 2x बराबर घटा देंगे, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 80। आपका x यहीं पर रह जाएगा और 80 जो है कि यहाँ पे जो है कि 2 बटा में जाएगा, भाग देंगे आंसर आपको मिलेगा 2 से भाग देंगे 80 में आंसर मिलेगा 40। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बी में बोला है किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। शीर्ष कोण 40 है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है। यदि याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे वही काम करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे आपका जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है, बी। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है ना। समद्विबाहु त्रिभुज आपको मालूम है कि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 कोण और 2 भुजा बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है त्रिभुज के आधार कोण क्या है। माना त्रिभुज के आधार कोण x है। क्या है, x है। सभी को हमने क्या मान लिया, सभी को हमने जो है कि x मान लिया। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लिया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। यहाँ पे एक जो आपका शीर्ष कोण, यहाँ पे आपका शीर्ष कोण दे रखा है यहाँ पे 40 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे b और c निकालना है, तो इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे a आपको दिया है 40 डिग्री, तो हो जाएगा 40 प्लस में b दिया है x हमने माना है, c को भी x माना है। यहाँ पे लिखेंगे 180। 40 प्लस में x हो जाएगा 2x, x प्लस x 2x बराबर में 180। आपका 40 प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में, यहाँ बच जाएगा 2x बराबर में 180 और माइनस में 40। 2x बराबर जब घटाएंगे 180 में से 40 तो आपको मिलेगा यहाँ पे 140। x को यहीं पर रख लेना है, हो जाएगा 140 बटा में 2 कटा देंगे, 2 सते 14, 0 है तो 0 हो जाएगा। यानी आपको जो x का मान मिलेगा 70 डिग्री मिलेगा। तो ये आपका बन गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे सी में देख लेते हैं।
सी में आपका क्वेश्चन है सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगुनी है। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। प्रत्येक ने कितने रन बनाए? ठीक है, तो आपको समझना है कि जो सचिन है ना, सचिन राहुल से दुगुना रन बनाया है। कई गुना? दुगुना। ठीक है, उसके बाद जब दोनों की संख्या को मिलाया जा रहा है तो दोहरे शतक से 2 कम है। तो चलिए पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेंगे। यहाँ पे सी में आपका जो क्वेश्चन है इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना राहुल द्वारा बनाए गए रन। ठीक है, यानी राहुल द्वारा बनाए गए रन कितना है, 1 है। इसको हमने जो है कि मान लिया। राहुल द्वारा बनाए गए रन 1 है, तो सचिन द्वारा बनाए गए रन क्या हो जाएगा, तो सचिन द्वारा बनाए गए यहाँ पे रन हो जाएगा 1 से। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, दुगुना बोला है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका जो रनों की संख्या है ना दुगुनी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। फिर हमें बाद में बोला है कि उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रनों का दोहरा शतक 2 रन कम है। ठीक है, तो बोला है कि दोनों को रन को अगर मिला रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में 2x। यहाँ पे बोला गया है दोहरा शतक से 2 कम है। जब दोनों को रन को मिलाया जा रहा है ना, दोहरा शतक से 2 कम है। ठीक है, एक शतक में 100 होता है, 2 शतक में क्या हो जाएगा, 200। तो यहाँ पे लिख देंगे 200। अब माइनस में बोला है कि 2 कम है, तो यहाँ पे जो है कि 2 कम कर देंगे। तो उसके बाद इसको क्या कर देंगे, हल कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस में x क्या हो जाएगा, 3x। अब बराबर में जब घटाएंगे 200 में से 2 तो आपको मिलेगा 198। x को यहीं पर रख लेंगे। यहाँ पे है आपका 198 बाटा में हो जाएगा 3 घटा देंगे, 3 छक 18 बचेगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 8, हो जाएगा 18, फिर 3 छक 18 घटाएंगे तो आपका आंसर मिलेगा 66। कितना मिलेगा, 66। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 3 में बोला है निम्नलिखित को हल कीजिए। 1 में बोला है इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 कंचे हैं ना। यानी जो इरफान कहता है कि परमीत के पास जितना कंचा है ना, परमीत से इरफान के पास 5 गुने और 7 अधिक है। इरफान के पास 37 कंचे हैं, परमीत के पास कितने कंचे होंगे? तो यहाँ पे मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे किसके पास बोला है, परमीत। यहाँ पे किसको मानेंगे, परमीत को। यहाँ पे लिखेंगे माना 3 में आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, ए है ना, 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना परमित के पास कंचे की संख्या 1 है। क्या है, 1 है। परमित के पास कंचे की संख्या 1 है, तो इरफान के पास क्या हो जाएगा, तो इरफान के पास कंचे की संख्या बराबर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1, क्योंकि परमित से जो है ना इसका जो कंचे की संख्या है 5 गुना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, परमित के कंचे की संख्या 1 है और इसका कितना है, 5 गुना अधिक है परमित से। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 गुने 5। उसके बाद बोला है 7 अधिक है, तो प्लस में 7 है। बराबर में जो कंचा है कितना है, 37। तो यहाँ पे लिख देंगे 37। उसके बाद इसको हल कर देंगे, मिल जाएगा समीकरण। 1 से गुना करेंगे 5 में हो जाएगा 5x प्लस में 7 बराबर में 37। आपका यहाँ पे 7 प्लस में इधर का हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे बचेगा 5x बराबर में 37 और माइनस के 7 हो जाएगा। 5x बराबर घटाएंगे बचेगा 30, यहाँ पे कट जाएगा 5 छक 30। तो आपका आंसर जो मिलेगा 6। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दुम बोला है लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु क्या है? इसमें जो है कि लक्ष्मी की आयु ज्ञात करना है। जो लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी के पिता 3 गुने से 4 अधिक वर्ष है। तो इसमें जो है कि लक्ष्मी की आयु ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखेंगे 2 में दिया है माना लक्ष्मी की वर्तमान आयु 1 वर्ष है। ठीक है, 1 वर्ष है
तो उनके पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तो पिता की वर्तमान आयु यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि लक्ष्मी से उसके पिताजी 3 गुने से 4 अधिक है ना, तो हम क्या करेंगे, जो लक्ष्मी के जो वर्तमान आयु है कितना है, x है, इसमें 3 से गुना कर देंगे और 4 वर्ष अधिक है, ठीक है। अब बराबर में कितना 49, क्योंकि उनके जो पिताजी है ना 49 वर्ष है, कितना 49 वर्ष। इसका समीकरण निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। x से गुना करेंगे 3 में हो जाएगा 3x प्लस में 4 बराबर में 49। यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर में 49, ये आपका प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 3x बराबर में जब घटाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 45, कट जाएगा 3 से कटा देंगे, यहाँ पे 3 कम 3 और 3 पचे 15, यानी आपको जो यहाँ पे x का मान मिलेगा 15, यानी जो लक्ष्मी है ना 15 वर्ष का है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 3 में बोला है सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए, इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे, उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक थी। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 हैं, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी। यहाँ पे जो है ना 2 पेड़ है, एक पेड़ है फल देने वाला है और दूसरा पेड़ फल नहीं देने वाला है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे यहाँ पे किसको मानेंगे, तो फलों के पेड़ों की संख्या, ठीक है ना, यानी लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे माना लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या x है, ठीक है। हमने जो है कि मान लिया x, ठीक है। जो है कि ये जो संख्या है ना फल देने वाले पेड़ों की संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं फल देने वाले पेड़ों की संख्या, यानी जो फल नहीं देता है, जो पेड़ फल नहीं देता है उसका संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे फल नहीं देने वाले पेड़ों की संख्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x गुना में यहाँ पे आप देख सकते हैं बोला है 3 गुना और प्लस में यहाँ पे बोला है 2 अधिक, तो हो जाएगा गुना में 3 और प्लस में 2 अधिक। कुल यहाँ पे जो आपको जो फलों के नहीं थे, जो पेड़ फलों के नहीं थे उसका संख्या दिया है 57, कितना दिया है, सॉरी 77। जो पेड़ फलों का नहीं है उसका संख्या 77 दिया था, बराबर में लिख देंगे 77। उसके बाद इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, हो जाएगा x से गुना करेंगे 3 में हो जाएगा 3x और प्लस में 2 बराबर में 77। 3x को यहीं पर रखना है बराबर में 77, आपका 2 प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा 3x बराबर घटाएंगे तो यहाँ पे 77 में से घटाएंगे 2 कितना मिलेगा 75। x को यहीं पर रख लेंगे, यहाँ पे जो है कि 75 हो जाएगा और बट्टा में 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना में है तो इधर रखें बट्टा में हो जाएगा। जब 3 से कटाएंगे तो आपका आंसर आएगा, यानी जो x का मान मिलेगा 25 मिलेगा, ठीक है। तो ये भी जो है कि आपका क्वेश्चन बन गया। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 4 में दिया है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 4 में यहाँ पे बोला है निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और एक 50 जोड़ो। एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। तो पहले जो है कि हम संख्या को मान लेंगे, क्योंकि संख्या मालूम नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। ये आपका जो है ना 4 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है कि मैं एक संख्या हूँ, तो मालूम नहीं कि कौन संख्या हूँ ना, तो उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। फिर बोला है मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो, ठीक है। इस संख्या को जो है कि मैंने 7 बार क्या करूँगा, लूँगा। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, कितना हुआ 6 और 1 7, 7 बार हो गया। फिर बोला है और एक 50 जोड़ो, इसमें क्या करना है, एक 50
जोड़ देना है। फिर यहाँ पे आपको बोला गया है एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। यहाँ पे तिहरे शतक का मतलब हो जाएगा 300। एक शतक में आपका होता है 100, 2 शतक में 200 हो जाएगा, और 3 शतक में क्या हो जाएगा 300। 300 लिख देंगे। उसके बाद बोला है अभी भी 40 चाहिए, यानी आपको तिहरे शतक पहुँचने के लिए कितना चाहिए, 40 चाहिए। इसका मतलब है कि जो तिहरे शतक है इसमें 40 कम है। क्या कम है, 40 कम है। अब इसको क्या कर देंगे, हल कर देंगे। इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x बराबर में 50, यहाँ पे है तो 50 लिख देंगे। अब बराबर में इसको जब घटाएंगे तो मिलेगा 260 हो जाएगा। 7x बराबर में 260, 50 आपका प्लस में उधर का हो जाएगा कितना, माइनस में, ठीक है। हो जाएगा 7x बराबर, जब घटाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 210। x को यहीं पर रख लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 210 बटा में 7, घटा देंगे 7 तिरका 21, जीरो यहाँ पे आ जाएगा, कट जाएगा तो आपका आंसर मिलेगा 30, ठीक है। तो आपका जो है कि सभी क्वेश्चन बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।